जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल ग्लोबल एज पॉइंट पे। जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोज हैं वो पोस्ट करते हैं। तो आज आप देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक वीडियो डाल रहे हैं हम। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे। ठीक है। तो अभी आपको पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, वो क्लास 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर। हमने एक्सरसाइज 5.1 हम पहले ही कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.2 के भी बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अभी हम इन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा। ठीक है। तो अभी देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 10th क्वेश्चन में। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो इसकी 17वीं एपी की 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 बड़ी है। ठीक है, 7 ज्यादा है, तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस जो कि जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से A17 इज इक्वल टू A17 माइनस A10। ठीक है। तो क्या कितना है डिफरेंस, कितना दिया गया है 7। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में N-1, इसको N-1 की बजाय अगर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि N-1 की बजाय ये हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट लिखता हूं मैं। 17 है ना, तो A प्लस में 16D और माइनस में A, ये ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा लगाते हैं, A प्लस में 9D। ठीक है। तो ये है 10th टर्म और इनका डिफरेंस 7 दे रखा है। अभी देखिए A प्लस में 16D माइनस A, ये D है, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस A, प्लस माइनस माइनस 9D। ठीक है, ये A है। तो और इक्वल टू 7। देखिए प्लस का A माइनस का A ये कैंसिल आउट हो गए, कट गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16D और ये है माइनस का 9D। तो अब 16 में से 9 गए, 7D इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1। इसका मतलब D हमारा 1 आ गया। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था वो हमारा D इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी दी गई है उसका कौन सी टर्म, जो एपी क्या है 3, 15, 27 और 39, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब जो इसकी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 54वीं जो टर्म है उससे 132 ज्यादा होगी। तो हमने मान लिया ए एन वो टर्म है जो एक 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 132। इसका मतलब ए एन माइनस में A54 इज इक्वल टू 132। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम सोल्व करते हैं तो ए की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं, ए प्लस में N-1 D माइनस ए प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 54 का मतलब यहाँ पर 53D इज इक्वल टू 132। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, लिखने की जरूरत भी नहीं है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए और ए ये कैंसिल आउट हो गए। अभी देखिए N-1D, तो N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, N-1। अब D की वैल्यू हम रख सकते हैं, D की वैल्यू कितनी होगी, 3 और 15, इनका डिफरेंस देखना है ना 12। A2 माइनस A1 निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, ये है हमारा A1, ये हमारा A2। तो A2 माइनस A1 से हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसको मैं यहाँ से हटाकर जो N-1 इंटू में D जो 12 आ गया, माइनस में 53 इंटू में 12 इज इक्वल टू 132। ठीक है, ये इक्वेशन। इसको आगे बढ़ाते हुए 12N माइनस में 12 माइनस 53 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 636 इज इक्वल टू 132।
अब इसको सोल्व करते हैं, 12n इज इक्वल टू, अब 132 जो बाकी का इस साइड माइनस में था उसको प्लस में कर दिया, इस साइड लगे +12 प्लस 633 636। ठीक है, अब इनको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, देखिए जोड़िए, 132 12 और 636 को जोड़ने पर मेरे पास आ गया 780। ठीक है, 12n, n की वैल्यू 12 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, 780 डिवाइड बाई में 12। अब इसका देखिए भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 65। यस, n इज इक्वल टू 65। इसका मतलब 65 65th जो टर्म है वो 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी, 132 मोर। ठीक है, तो ये हमने इसको निकाल लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है, टू एपीज, दो एपी दी गई हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कि दोनों का हमने डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मान लिया डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो 1000वीं जो 100वीं टर्म है उनके बीच में डिफरेंस उनका 100 है, तो 1000वीं टर्म के बीच में उनका डिफरेंस बताना है। मान लेते हैं जो एपी है, क्या मान लिया, एक एपी को, एक एपी को मान लिया हमने ए प्लस में n-1 और डी। ठीक है, डी दोनों में सेम आएगा। दूसरी को मान लिया बी इज इक्वल टू, सॉरी बी प्लस में बी प्लस n-1 डी। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म बनेगी। कौन सी टर्म, ये कोई भी टर्म बी एन लगा लीजिए, ये ए एन है। ठीक है, अभी क्या कह रखा है कि बी एन मतलब कि इसकी 1000वीं टर्म बी, बी 100 और ए 100 के बीच में डिफरेंस है 100 का, इसका मतलब इसकी 100वीं टर्म निकालनी है हमें। तो बी प्लस में 100वीं टर्म, बी प्लस में 99 डी माइनस ए और माइनस 99 डी। ठीक है, इज इक्वल टू 100। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर अगर मैंने 100 पुट किया तो मेरे पास ये आंसर आया, ये आई, और यहाँ से ये आया। ठीक है, अब ये तो दोनों में सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या आ गया, b माइनस में a इज इक्वल टू 100, ये बच गया मेरे पास। तो मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एंड फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, इनका डिफरेंस आ गया 100। इस टाइप से अगर 1000वीं टर्म का पूछ रखा है तो उनके बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा, b माइनस a, 1000वीं टर्म के लिए कितने का डिफरेंस आएगा, 1000 का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी, जो हमारी 1000वीं टर्म है उसके बीच में भी डिफरेंस 100 का ही रहेगा। ठीक है, बी माइनस ए, और ये कितने का डिफरेंस रहेगा, 100 का ही डिफरेंस रहेगा। 1000 नहीं, ये 1000वीं टर्म के लिए डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं और 7 से डिवाइड होती हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली कौन सी ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड होती है, तो 105। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100, सबसे बड़ी 999। ठीक है, 100 7 से डिवाइड नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 2 भी, 3 भी, 4 भी नहीं होता। 105 पहली संख्या है जो 7 से पूर्णतः भाग होती है। उसके बाद 112, 119 अप टू 100। अब लास्ट टर्म बतानी है आपको, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 3 अंकों की भी होगी और 7 से भाग भी होगी। 999 7 से भाग होती है, नहीं होती। 998 भी नहीं होती। इस टाइप से आपको चेक करना है कि 994 जो है वो 7 से पूर्णतः भाग होती है। तो आपकी लास्ट टर्म क्या बनेगी, 994। ये आपकी रिक्वायर्ड एपी है। क्या है, रिक्वायर्ड एपी। ये आपकी एपी बनेगी 105, 112, 119 अप टू 1994, 994। अभी आपके पास यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 112 में से 105 गए 7। ठीक है, और ए एन जो लास्ट टर्म है वो 994। अब आपको बताना है एन की वैल्यू, एन कितनी है, कितनी संख्याएं हैं इस एपी में। ये तो ए एन फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कई बार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। रख देते हैं 994, ये 994 इज इक्वल टू
105 प्लस में n-1 और डी है हमारा 7। ठीक है, अभी 105 उस साइड जाकर करके घटाएंगे तो 994 में से 105 गया 889। ठीक है, और इज इक्वल टू n-1 इंटू में 7, ये 7 है। अब 7 से अगर इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड अगर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये एक सेकंड का टाइम दीजिए आप मेरे को, सॉरी। ठीक है, 7 से अगर इस साइड अगर डिवाइड करेंगे तो 889 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास n-1 की वैल्यू आएगी। मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई n कितना आ गया 127। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 127 तो यहाँ से अब मेरे पास n इज इक्वल टू n, ये माइनस का 1 है, उस साइड अगर प्लस का तो 127 और 101 128। ठीक है, तो ये मेरे पास जो 128 टर्म है, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 128। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि n की वैल्यू 128 कैसे आई, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 2 टर्म्स के मिल सकते हैं, 4 टर्म के मिल सकते हैं, आप उनको आसानी से कर लोगे। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 14th जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 टू 50। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहली सबसे छोटी संख्या जो इनके बीच में इनके बीच में आएगी, इस एपी में सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, 10 तो होता नहीं, 11 12, तो 12, उसके बाद 16 अप टू 250 होता है, भाग 4 से 250 नहीं होता। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी होती है जो इससे पहले है, वो 4 से भाग होती है। ठीक है, तो 248 है। अब आपको पता चल गया ए क्या है 12, डी क्या है 4, ए एन 248। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में फॉर्मूला वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में n-1, n हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है 4। ठीक है, अब ये 12 इस साइड प्लस का, उस साइड अगर माइनस का हो जाएगा तो 236 ये, और इस साइड n-1 इंटू में 4। अब ये जो 4 है इस साइड डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, इस साइड अगर डिवाइड में होगा 236 बटे में 4 इज इक्वल टू n-1। और इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले आता हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हो इसको। 4 से मैं अगर इसको भाग करता हूँ 236 को, तो मेरे पास कितना आया 59 आएगा। इसको भाग कर काटेंगे तो कितना आएगा 59 आएगा। तो 59 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 59 प्लस में 160। इसका मतलब द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 60। इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 60। रिक्वायर्ड आंसर इज n इज इक्वल टू 60। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिलेंगे आपको और आई बॉक्स में मिलेंगे, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां पर भी आपको इन वीडियोज का लिंक मिलेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।